सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जिस वॉशिंग मशीन की बात ये तमाम विपक्षी दल करते हैं ना, उन तमाम लोगों के बारे में कसमें खा खा करके ये कहते थे, कोई भी हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, कि खबरदार जो इनके बारे में ये पॉलिटिकल विंडिक्टिव है, जब वहां जाते हैं बीजेपी की तरफ जाते हैं तो ये अपराधी हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। जब तक इनकी पार्टी में रहते हैं तो ये एक तरफ का सवाल नहीं, इनकी वॉशिंग मशीन तो उससे भी ज्यादा खराब है, जिसको दिखाई नहीं देते कोई दाग, जब तक इनके पास रहे। एक बात बड़ी साफ सी बात है, शिवानी जी 10 सेकंड सिर्फ और लूंगा, कि उत्तर प्रदेश की जनता, लोकतंत्र और संविधान, जिस संविधान में कानून का ये हाल हो कि जज तक केस सुनने से मना कर दे और पुलिस वाला सिपाही जो है समन तक घर में ना दे सके। अगर देखिए, मैं बीच में तो नहीं बोला था ना आपके, अरे बीच में बोला था आपके, बोला कम हो गया टाइम। तो पुलिस का सिपाही जो है वो समन देने जाए तो उसको पिटाई हो घर में। हम कह रहे हैं सीजेआई, अच्छा एक बात कह रहे हैं कि ये देशलाई गैंग बंद करो, ये आग लगाना बंद करो, ये नफरती माहौल बंद करो, इस देश में डराना बंद करो। 2 सीट, 403 में से 2 सीट सीजेआई कह रहे हैं, 403 में से 2 कि वो लोग जो और कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत खराब है, कर रहे हैं, उनकी इस खुशफहमी में रहो, आप भाषण पर रहो, इस खुशफहमी में और नेताओं पर और उनकी बहुत अच्छी हालत है चारों पर। ठीक है, 2 तो आई, इसमें आग लगाने से बचाइए, इसके सोशल फैब्रिक को बचाइए। सर, अब जरा मैं नहीं कह रहा, सीजीआई कह रहे हैं। एक बार बाकी 2 केस भी है सर, उनका भी रिएक्शन नहीं हुआ है। अजय जी, राजेश राय जी और फिर दानिश कुरैशी जी। राजेश राय जी, अभी तक लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिमांड अब तक नहीं ली गई है, क्या जरूरी नहीं है? क्या जरूरी नहीं लग रहा है? क्या इसकी जरूरत नहीं है? क्या तो पकड़े गए उन लोगों की, जो तीनों क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, उनके रिमांड की बात आप करें? जी। हाँ, नहीं, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है जरूर, और मैं समझता हूँ रिमांड भी जरूर जाएगी, क्योंकि उनसे पूछताछ की जानी है और बिना पूछताछ के सारी बातें आएंगी नहीं। और मतलब वो जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन जो पुलिस कस्टडी रिमांड ली जानी चाहिए, वो मैं समझता हूँ जो जांच एजेंसी ने पूछताछ करी है। पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए पहले जरूरी ये होता है कि उनसे पूछताछ करके पर्याप्त एविडेंस कलेक्ट कर ली जाए, क्योंकि जो पुलिस कस्टडी रिमांड मिलती है वो किसी पर्पज के लिए मिलती है। तो जो पुलिस वाला है उनको बताता है कि इसने अपने बयानों में हमको ये बताया है कि ये असला यहाँ पर मिल जाएगा, ये फला आदमी इसने साजिश किया है, उसमें उसका वो वहां पर रहता है, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके एक्सोलेट करने के बाद तब जब वो जाएंगे पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए, तो वो मिल जाएगी। और पुलिस कस्टडी रिमांड तो इसमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जो तीनों अभियुक्त हैं वो इस पूरे हत्याकांड की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और उनसे जो पूछताछ होगी, उनसे जो पता लगेगा कि आखिर जो ये हत्याकांड हुआ है वो हुआ क्यों है, किसने कराया है, कौन लोग हैं, कौन लोग शामिल थे, क्या इंटरनली लोग शामिल थे, या क्या वो लोग शामिल थे जिन्हें किसी बात का डर था, जिन्हें ये लगता था कि ये अगर कहीं जीवित रह गए और जिस तरह से जो है वो इन्हीं के साथ के लोग जो है, अधीक के साथ के लोग धीरे धीरे खिसक रहे थे और खुद खिलाफत कर रहे थे, और वो जो है वो लोग बताते हैं कि जो पहले इनकाउंटर हुए उसमें इसी गैंग के लोग जो जेल में थे उन लोगों ने मदद किया उनकी। तो ये जो डर लग रहा था लोगों को कि इनके राज में खुल जाए, इसमें जो बात हो रही थी कि जो अतीक और अशरफ है, इन लोगों से बड़े गंभीर राज खोलने के लोगों को डर थे। बिल्कुल, और अभी तक जो मोटिव है वो भी क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या यहाँ पर हो सकता है, क्या अपनों ने ही मरवाया है, कौन इसके पीछे है? क्योंकि ये 3 तो इतने बड़े नहीं है जिनके घर में, क्योंकि हमने आपको इनके घर की तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां का हाल भी दिखाया था कि जिनके घर पर खाने को बर्तन नहीं है, मतलब इस तरह के हालात नहीं है, वो इतनी महंगी इतने लाखों लाख की पिस्टल जो है वो तो नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन सनी सिंह के बारे में भी एक और जो अहम चीज सामने निकल कर आई कि किस तरह से बिश्नोई गैंग जो कनेक्शन है वो भी दरअसल सामने आ रहा है, शाहीन बाग कनेक्शन, बहुत तमाम चीजें जो है वो सामने निकल कर आ रही है।